सच्चिदानंद रूपाय विश्व उत्पत्ति आदि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयम नमः। श्रीमद् भागवत महापुराण कथा 10वें स्कंद 54वां अध्याय। शिशुपाल के साथी राजाओं की और रुक्मिणी की हार तथा श्री कृष्ण रुक्मिणी विवाह। श्री सुखदेव जी कहते हैं, परिचित, इस प्रकार कह सुनकर सबके सब राजा क्रोध से आग बबूला हो उठे और कवच पहनकर अपने अपने वाहनों पर सवार हो गए। अपनी अपनी सेना के साथ धनुष ले लेकर भगवान श्री कृष्ण के पीछे दौड़े। परम सुंदरी रुक्मिणी जी ने देखा कि उनके पति श्री कृष्ण की सेना बाण वर्षा से ढक गई। तब उन्होंने लज्जा के साथ भयभीत नेत्रों से भगवान श्री कृष्ण के मुख की ओर देखा। भगवान ने हंसकर कहा, सुंदरी डरो मत, तुम्हारी सेना अभी तुम्हारे शत्रुओं की सेना को नष्ट किए डालती है। इधर गद और संकर्षण आदि यदुवंशी वीर अपने शत्रुओं का पराक्रम और अधिक न सह सके। वे अपने बाणों से शत्रुओं के हाथी घोड़े और रथों को छिन्न भिन्न करने लगे। उधर शिशुपाल अपनी भावी पत्नी के छिन्न जाने के कारण मरणासन्न हो रहा था। न तो उसके हृदय में उत्साह रह गया था और न शरीर पर कांति। उसका मुंह सूख रहा था। उसके पास जाकर जरासंध कहने लगा, शिशुपाल, आप तो एक श्रेष्ठ पुरुष है, यह उदासी छोड़ दीजिए, क्योंकि राजन, कोई भी बात सर्वदा अपने मन के अनुकूल ही हो या प्रतिकूल ही हो, इस संबंध में कुछ स्थिरता किसी भी प्राणी के जीवन में नहीं देखी जाती। जैसे कठपुतली बाजीगर की इच्छा के अनुसार नाचती है, वैसे ही यह जीव भी भगवत इच्छा आदि के अधीन रहकर सुख और दुख के संबंध में यथाशक्ति चेष्टा करता रहता है। देखिए, श्री कृष्ण ने मुझे 23 अक्षौणी सेनाओं के साथ 17 बार हरा दिया। मैंने केवल एक बार 18वीं बार उस पर विजय प्राप्त की। फिर भी इस बात को लेकर मैं न तो कभी शोक करता हूँ न कभी हर्ष, क्योंकि मैं जानता हूँ कि प्रारब्ध के अनुसार काल भगवान ही इस चराचर जगत को झकझोरते रहते हैं। इसमें संदेह नहीं कि हम लोग बड़े बड़े वीर सेनापतियों के भी नायक हैं। फिर भी इस समय श्री कृष्ण के द्वारा सुरक्षित यदुवंशियों की थोड़ी सी सेना ने ही हमें हरा दिया है। इस बार हमारे शत्रुओं की जीत हुई, क्योंकि काल उन्हीं के अनुकूल था। जब काल हमारे दाहिने होगा तब हम भी उन्हें जीत लेंगे। परीक्षित, जब मित्रों ने इस प्रकार समझाया, तब चेदिराज शिशुपाल अपने अनुयायियों के साथ अपने राजधानी लौट गया और उसके मित्र राजा भी उसे मरने से बचे थे, अपने अपने नगरों को चले गए। रुक्मिणी जी का बड़ा भाई रुक्मी भगवान श्री कृष्ण से बहुत द्वेष रखता था। उसको यह बात बिल्कुल सहन न हुई कि मेरी बहन को श्री कृष्ण हर ले जाए और राक्षस रीति से बलपूर्वक उसके साथ विवाह करे। रुक्मी बलि तो था ही, उसने एक अक्षौणी सेना के साथ श्री कृष्ण का पीछा किया। महाभाव रुक्मी क्रोध के मारे जल रहा था। उसने कवच पहनकर और धनुष धारण करके समस्त नरपतियों के सामने यह प्रतिज्ञा की, मैं आप लोगों के बीच में यह शपथ लेता हूँ कि यदि मैं युद्ध में श्री कृष्ण को न मार सका और अपनी बहन रुक्मिणी को न लौटा सका, तो अपनी राजधानी कुंदनपुर में प्रवेश नहीं करूंगा। परीक्षित, यह कहकर वह रथ पर सवार हो गया और सारथी से बोला, जहाँ कृष्ण हो वहां शीघ्र से शीघ्र मेरा रथ ले चलो। आज मेरा उसी के साथ युद्ध होगा। आज मैं अपने तीखे बाणों से उस खोटी बुद्धि वाले ग्वाले के बल वीर्य का घमंड चूर चूर कर दूंगा। देखो तो उसका साहस, वह हमारी बहन को बल पूर्वक हर ले गया है। परीक्षित, रुक्मी की बुद्धि बिगड़ गई थी। वह भगवान के तेज प्रभाव को बिल्कुल नहीं जानता था। इससे इस प्रकार बाक कर बातें करता हुआ वह एक ही रथ से श्री कृष्ण के पास पहुंचकर ललकारने लगा, खड़ा रहा, खड़ा रहा। उसने अपने धनुष को बलपूर्वक खींचकर भगवान श्री कृष्ण को 3 बाण मारे और कहा, एक क्षण मेरे सामने ठहर। यदुवंशियों के कुल कलन जैसे कौवा होम की सामग्री चुराकर उड़ जाए, वैसे तू मेरी बहन को चुराकर कहाँ भागा जा रहा है? अरे मंद, तू बड़ा मायावी और कपट युद्ध में कुशल है। आज मैं तेरा सारा गर्व खंड किए डालता हूँ। देख, जब तक मेरे बाण तुझे धरती पर सुला नहीं देते,
उसके पहले इस बच्ची को छोड़कर भाग जा। रुक्मी की बात सुनकर भगवान श्री कृष्ण मुस्कुराने लगे। उन्होंने उसका धनुष काट डाला और उस पर 6 बाण छोड़े। साथ ही भगवान श्री कृष्ण ने 8 बाण से उसके चारों घोड़ों को और 2 सारथी पर घोड़े और 3 बाण उसके रथ की ध्वजा को काट डाला। तब रुक्मी ने दूसरा भगवान श्री कृष्ण ने 8 बाण उसके 4 घोड़ों पर और 2 सारथी पर छोड़े और 3 बाणों से उसके रथ की ध्वजा को काट डाला। तब रुक्मी ने दूसरा धनुष उठाया और भगवान श्री कृष्ण को 5 बाण मारे। उन बाणों के लगने पर उन्होंने उसका वह धनुष भी काट डाला। रुक्मी ने इसके बाद एक और धनुष उठा लिया, परंतु हाथ में लेते लेते अविनाशी अच्युत ने उसे भी काट डाला। इस प्रकार रुक्मी के प्रदीप, पटिश, शूल, ढाल, तलवार, शक्ति और तोमर जितने अस्त्र शस्त्र उठाए उन सभी को भगवान ने प्रहार करके पहले ही काट डाला। अब रुक्मी क्रोधवश हाथ में तलवार लेकर भगवान श्री कृष्ण को मार डालने की इच्छा से रथ से कूद पड़ा और इस प्रकार उनकी ओर झपटा जैसे पतिंगा आग की ओर लपकता है। तब श्याम सुंदर ने देखा कि रुक्मी मुझ पर चोट करना चाहता है। तब उन्होंने अपने बाणों से उसकी ढाल तलवार को तिल तिल करके काट दिया और रुक्मी को मार डालने के लिए हाथ में तीखी तलवार निकाल ली। जब रुक्मणी जी ने देखा कि ये तो हमारे भाई को अब मार ही डालना चाहता है, तो वह भाई से बेहल हो गई और अपने प्रियतम पति श्याम सुंदर को चरणों में गिरकर करुण स्वर में बोली, देवताओं के भी आराध्य देव जगतपते, आप योगेश्वर हैं। आपके स्वरूप और इच्छाओं को कोई भी नहीं जान सकता। आप परम बलवान हैं, परंतु कल्याण स्वरूप भी तो हैं। प्रभु, मेरे भैया को मारना आपके योग काम नहीं है। श्री सुखदेव जी कहते हैं, रुक्मिणी जी का एक एक अंग भाई के मारे थरथर काँप रहा था। शोक की प्रबलता से मुंह सूख गया था, गला रूंध गया था। आतुरवश सोने का परम दयालु भगवान उन्हें भयभीत देखकर करुणावर से द्रवित हो गए। उन्होंने रुक्मी को उनके अनिष्ट की चेष्टा से विमुख न हुआ। तब भगवान श्री कृष्ण ने उसको उसी के दुपट्टे से बांध दिया और उसकी दाढ़ी, मूछ तथा केस कई जगह से मुड़कर उसे क्रूप बना दिया। तब तक यदुवंशी वीरों ने शत्रु की अद्भुत सेना को तहस नहस कर डाला, ठीक वैसे जैसे हाथी कमलवन को रौंद डालता है। फिर वे लोग उधर से लौटकर श्री कृष्ण के पास आए तो देखा कि रुक्मी दुपट्टे से बंधा हुआ अधमरी अवस्था में पड़ा हुआ है। उसे देखकर सर्वशक्तिमान भगवान बलराम जी को बड़ा दया आई और उन्होंने उसके बंधन खोलकर उसे छोड़ दिया तथा श्री कृष्ण से कहा, कृष्ण, तुमने यह अच्छा नहीं किया। यह निंदित कार्य हम लोगों के योग नहीं है। अपने संबंधी के दाढ़ी मूछ मुड़कर उसे कुरूप कर देना, यह तो एक प्रकार का वध ही है। इसके बाद बलराम जी ने रुक्मणी को संबोधन करके कहा, साध्वी, तुम्हारे भाई का रूप विकृत कर दिया गया। यह सोचकर हम लोगों से बुरा न मानना, क्योंकि जीव को सुख दुख देने वाला कोई दूसरा नहीं है। उसे तो अपने ही कर्म का फल भोगना पड़ता है। अब श्री कृष्ण से बोले, कृष्ण, यदि अपना सगा संबंधी वध करने योग अपराध करे तो भी अपने ही संबंधियों के द्वारा उसका मारा जाना उचित नहीं है। उसे छोड़ देना चाहिए। वह तो अपने अपराध से ही मर चुका है, मरे हुए को फिर क्या मारना। फिर रुक्मिणी जी से बोले, साध्वी, ब्रह्मा जी ने क्षत्रिय का धर्म ही ऐसा बना दिया है कि सगा भाई ही अपने भाई को मार डालता है। इसलिए यह छात्र धर्म अत्यंत घोर है। इसके बाद श्री कृष्ण बोले, भाई कृष्ण, यह ठीक है कि जो लोग धन के नशे में अंधे हो रहे हैं और अभिमानी हैं, वे राज, पृथ्वी, पैसा, स्त्री, मान, तेज और अथवा किसी भी कारण से अपने बंधुओं का भी तिरस्कार कर दिया करते हैं। अब यह रुक्मिणी जी से बोले, साध्वी, तुम्हारे भाई बंधु समस्त प्राणियों के प्रति दुर्भाव रखते हैं। हमने उनके मंगल के लिए ही उनके प्रति दंड विधान किया है। इसे तुम अज्ञानियों के भांति अमंगल मान रही हो, ये तुम्हारी बुद्धि की विषमता है। देवी, जो लोग भगवान की माया से मोहित होकर देह को ही आत्मा मान बैठे हैं, उन्हीं को ऐसा आत्ममोह होता है कि यह मित्र है, यह शत्रु है, यह उदासीन है। समस्त देहधारियों की आत्मा एक ही है और कार्य कारण माया से उसका कोई संबंध नहीं है। जल और घड़ा आदि उपाधियों के भेद से जैसे सूर्य, चंद्रमा आदि
प्रकाश युक्त पदार्थ और आकाश भिन्न भिन्न मालूम पड़ते हैं, परंतु है एक ही। वैसे ही मूर्ख लोग शरीर के भेद के आत्मा का भेद मानते हैं। यह शरीर आदि और अंत वाला है। पंचभूत, पंच प्राण, पंच मात्रा और त्रिगुण ही इसका स्वरूप। श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, जब बलराम जी ने इस प्रकार समझाया तब परम सुंदरी रुक्मिणी जी ने अपने मन का मैल मिटाकर विवेक बुद्धि से उसका समाधान किया। रुक्मी की सेना और उसके तेज का नाश हो चुका था, केवल प्राण बच रहे थे। उसके चिंता की सारी आशा अभिलाषाएं व्यर्थ हो चुकी थी और शत्रुओं ने अपमानित करके उसे छोड़ दिया था। उसे अपने विरूप किए जाने की कष्टदायक स्मृति भूल नहीं पाती थी। अतः उसने अपने रहने के लिए भोजकट नामक एक बहुत बड़ी नगरी बसाई। उसने पहले ही यह प्रतिज्ञा कर ली थी कि दुर्बुद्धि कृष्ण को मारे बिना और अपनी छोटी बहन को लौटाए बिना मैं कुंतिपुर में प्रवेश नहीं करूंगा। इसलिए क्रोध करके वह वहीं रहने लगा। परीक्षित, भगवान श्री कृष्ण ने इस प्रकार सब राजाओं को जीत लिया और वृद्ध राजकुमारी रुक्मिणी को द्वारका में लाकर उनका विधि पूर्वक पाणी ग्रहण किया। हे राजन, उस समय द्वारकापुरी में घर घर बड़ा ही उत्सव मनाया जाने लगा। क्यों न हो, वहाँ के सभी लोग यदुपति श्री कृष्ण के प्रति अनन्य प्रेम जो था। वहाँ के सभी नर नारी मणियों के चमकीले कुंडल धारण किए हुए थे। उन्होंने आनंद से भरकर चित्र विचित्र वस्त्र पहने दूल्हा और दुल्हन को अनेक भेंट सामग्रियां उपहार में दी। जहाँ था रुक्मिणी हरण की गाथा गाई जाने लगी। उसे सुनकर राजा और राजकन्या अत्यंत विस्मित हो गई। महाराज, भगवती लक्ष्मी जी को रुक्मिणी जी के रूप में साक्षात लक्ष्मीपति भगवान श्री कृष्ण के साथ देकर द्वारकावासी नर नारियों को परम आनंद हुआ। परीक्षित, रुक्मिणी के द्वारका आते ही प्रत्येक घर में लक्ष्मी का निवास हो गया। रुक्मिणी मंगल की इस कथा को जो कोई सच्चे मन से सुनता पढ़ता है, उसे तीर्थ स्नान का फल प्राप्त होता है। शेष अगले अंक में। राधे राधे।